तो ये चली गई बस सिरोली के पुल से आगे की यात्रा पर, और अब हम यहाँ से करेंगे पैदल यात्रा अपने गांव की। ये वाला पत्थर दिख रहा है, ये वाला जरा जरा अटक रखा है भाई, और कभी भी नीचे गिर सकता है ये। सूजा मैंने लग गया हैं? लग गया सूजा मैंने। गुड नाइट बोल दे लोखंड, गुड नाइट। गुड नाइट मावरी गुड नाइट। क्या याद रखें, गुड नाइट। आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट सिटी से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज का ये जो हमारा सफ़र है ये हो रहा है रामनगर से लेके और अपने पहाड़ी गांव तक का। तो सुबह हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी काशीपुर से। सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे। उसके बाद बड़े भाई साहब मुझे छोड़ने के लिए आए वहाँ तक, बस स्टॉप तक। और उसके बाद नैनीताल वाली बस मिल गई थी तुरंत, 6 बजे आती है वहाँ से। तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी। और ये है बैजरो जसपुर खाल जाने वाली बस। तो इसका टाइम है 8 बजे। 8 बजे यहाँ से जसपुर खाल के लिए निकलेगी और अभी ठीक टाइम हो रहा है 7:05। तो अभी 1 घंटा वेट करना है और पूरी बस अभी खाली है, आप देख सकते हैं। और एक वक्त ऐसा भी होता है कि इन्हीं बसों में बैठने की जगह नहीं मिलती, बैठने का तो दूर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। तो अभी टाइम हो गया है 10:05 और बस पहुंच चुकी है शंकरपुर में। और शंकरपुर में छोले खाते हैं और उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ट्रैवल ब्लॉग पूरा मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट किया है बिरोखाल से और रामनगर तक का, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी जो अपने घर के, पहाड़ के, गाँव के दृश्य हैं उनको दिखाएँगे आपको इस ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो बिस्ट होटल है ना, यहाँ पर बहुत सारी गौरैयाँ हैं और अंदर किचन में भी जा रखी हैं बहुत सारी। तो ये आ गए भाई छोले और बंद सुबह के नाश्ते में। तो इनको करते हैं समाप्त और उसके बाद फिर जर्नी आगे की। तो ये चली गई बस सिरोली के पुल से आगे की यात्रा पर, और अब हम यहाँ से करेंगे पैदल यात्रा अपने गांव की, दोपहर की चटक धूप में। तो अब होगा यहाँ से पैदल मार्च लगभग 30-35 मिनट का, और उसके बाद हम पहुँचेगा घर। माँ ने बना रखा होगा खाना, लेकिन ये जो रास्ता है ना पूरा सुनसान रास्ता है। सड़क तो है लेकिन यहाँ हैं कुछ प्राणी, बंदर घूम रहे हैं अगल बगल। और अब की बार मैंने रामनगर से कुछ भी सामान नहीं लिया क्योंकि जितना भी घर के लिए सामान लाना था मुझे वो काशीपुर से ही पैक कर लिया था। फिट बना के बैग पिट्ठू लगा रखा है। पिताजी बोल रहे थे मैं आ जाऊँगा सिरोली में, लेकिन मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा मैं खुद ही आ जाऊँगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी काम कर रहे हैं हमारे नेपाली बंधु। चलिए चलते हैं फिर। यहाँ लगातार चलते रहना है। अगर कहीं पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए ना तो फिर चलने का मन नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे चलते रहो। ये वाला पत्थर दिख रहा है, ये वाला जरा जरा अटक रखा है भाई, और कभी भी नीचे गिर सकता है ये। तो ये हैं गांव जाने के शॉर्टकट रास्ते।
हाँ, बड़ी थकान लग रही है इस चढ़ाई को चढ़ने में। और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं पूरे रास्ते में। आहा। बस से उतर के और जब सीधे चलने लग जाओ ना तो बहुत थकान लगती है, क्योंकि बस में तो पूरे 4-5 घंटे हमारे हाथ पैर जाम रहते हैं बिल्कुल स्थिर बैठ करके। और उसके बाद इस चढ़ाई को चढ़ने में काफ़ी थकान लगती है। तो इसीलिए पहाड़ों का जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। तो ये सड़क चली गई ठीक आगे और यहाँ से फिर ये चौंडी है ऊपर, और हम सड़क ना होकर के यहाँ से हम गांव की तरफ बढ़ेंगे इस पगडंडी से होते हुए। हो अभी ज़रा बादलों ने कृपा कर रखी है कि धूप नहीं लगी है बहुत तेज, नहीं तो चटक धूप लगती, चटक। घास ही घास हो रखा है पूरे रास्तों में, क्योंकि ना जानवर हैं लोगों के पास अधिक, और घास काटने वाले तो सब चले गए मैदानी क्षेत्रों में। और गांव पहुंचने के लिए ना सबसे ख़तरनाक चढ़ाई ये है। ये रास्ता तो जब हम चढ़ते रहते हैं तो नीचे को धकेलता है भाई आदमी को, बड़ी थकान लग जाती है इसको चढ़ने में। एक तरफ से धूप, दूसरी तरफ से थकान, और तीसरी तरफ से ये खड़ी चढ़ाई। ओहो, तो फाइनली सिरोली से 20 मिनट बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के पनघट पे। और ये देखिए ठंडा ठंडा पानी, लेकिन ये पीना नहीं है एकदम से ना, क्योंकि चल के आ रहे हैं हम अभी, कुल्ला कर देते हैं बस। तो अभी टाइम हो गया है 2:20। जो आज की यात्रा थी वो काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि गाड़ी में भीड़ ज़्यादा नहीं थी और हौले हौले हम पहुंच गए अपने घर तक। माँ ने बना रखी थी घर्रिया दाल और भात, और उसके साथ कट रखी थी मूली की सलाद। तो हमने दोपहर का भोजन भी कर लिया है और अब कुछ देर करेंगे रेस्ट, और फिर मिलते हैं आपको शाम के टाइम में। सूजा महीना लग गया? हाँ, लग गया सूजा महीना। असूज के महीने का काम काज नॉन स्टॉप। तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5:20, और आप देख सकते हैं जो धूप है वो ऊपर ऊपर को जा रही है, और उसके बाद सूर्यास्त हो जाएगा। प्रकृति का सुंदरतम रूप आप देख सकते हैं। माँ चली गई है घास लेने के लिए, और पिताजी यहाँ पर कुछ क्यारियाँ बना रहे हैं, और मुझे ड्यूटी दी गई है शाम की सब्ज़ी, यानी कि जो रात को सब्ज़ी बनेगी उसको काटने की। तो आपको दिखाते हैं आज रात की सब्ज़ी में क्या बनने वाला है। ये देखिए, ये है पहाड़ी छीमी। पहाड़ी तो क्या मतलब, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं ठंगरिया छीमी।
ठीक है। तो ये होती हैं सर्दियों के पूरे मौसम में चलेगी। जब कोई सब्ज़ी नहीं मिलेगी ना पहाड़ों में, तो उस समय जो इसकी बेल हैं वो सरवाइव कर लेती हैं इतनी ठंड में भी। जब पाला गिरता रहता है तब भी उसकी पत्तियाँ हरी रहती हैं, मतलब इनकी। तो ये छीमी बनेंगी आज, और इनके साथ काटे जाएंगे प्याज और टमाटर। तो आप देखिए इसकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, और क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इनमें किसी भी तरह का रसायन, उर्वरक या किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अभी टाइम हो गया है 6:50 शाम के, और बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। मैंने गैस में चाय रखी है और सब्ज़ी भी बन रही है। माँ भी गौशाला से आ चुकी है। अब मैं आटा गूँथूँगा और उसके बाद माँ बनाएगी रोटी, फिर हम खाएंगे रोटी और सब्ज़ी। बिल्कुल साधारण और सरल भोजन। माँ ले चाह पी, चाह गदगदी चाह बने पिताजी पूजा करना चाहिए। तो अब टाइम हो गया है 9:05। हमने रात का खाना भी खा लिया है। माँ जी ने एक गिलास दूध भी दे दिया है पीने के लिए। माँ जी जरा ही नहीं सा लोगों बोलन फिर कि माँ कक्ष याद है मेरी माँ दैन नहीं होनी मेरी माँ बस अब ध्यान के बुरा हाल होगी माँ का। ना ठीक है। तो अभी 30-35 साल हो रहे हैं। तो गरा न बहाना बिल्कुल बिल्कुल। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनन 2024 में, और वही बाद योगी जी बनन फिर 5 साल बस। चलो बढ़िया। और तब वही बाद 20 साल है जरूर यूं दियो तो देखना ब्याद। अरे भगवान। तो चलो फिर गुड नाइट बोल दे लोखन। गुड नाइट। गुड नाइट माँ बोली गुड नाइट क्या याद रखें, गुड नाइट। चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बस भैया।